हेलो एवरीवन, दिस इज अशोक सोनगरा। आज हम हॉस्पिटल के अंदर उपयोग में आने वाली इमरजेंसी ड्रग्स नॉर एड्रेनलिन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि जो नॉर एड्रेनलिन मेडिकेशन है अपनी, वो कौन से कैटेगरी की है। तो कैटेगरी के अंदर देखा जाए तो वो सिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग की है। कौन सी? सिम्पेथोमाइमेटिक कैटेगरी, या फिर उसको वैसोप्रेशर का वैसोप्रेसिव एक्शन होता है उसका। तो ये क्या होती है? इसकी कैटेगरी होती है इसकी नॉर एड्रेनलिन की। ठीक है। अब नॉर एड्रेनलिन की कैटेगरी के बाद में अपन देखते हैं कि जो अपना नॉर एड्रेनलिन है या नॉरेड है, तो वो उसका उपयोग कहाँ का होता है, यानी उसका इंडिकेशन कहाँ का होता है। तो इंडिकेशन के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट को अगर सेप्टिक शोक की कंडीशन हो गई है, ठीक है, सेप्टिक शोक की कंडीशन हो गई है, या फिर अगर पेशेंट को कार्डियोजेनिक शोक की कंडीशन हो गई है, तो वहां पर अपन क्या करेंगे? इसका उपयोग करेंगे। और तीसरा इसका जो उपयोग होता है, अगर पेशेंट अगर हाइपोटेंसिव हो जाए, हाइपोटेंसिव मतलब जहां पर ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो जाए, तो वहां पर अपन क्या करेंगे? ये नॉर एड्रेनलिन का उपयोग है वो कर सकते हैं। ठीक है। और चौथा जो इसका उपयोग होता है, वो अगर आईसीयू के अंदर बीपी को मेंटेन करना है किसी पेशेंट की, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे? ये नॉरेड इन्फ्यूजन है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? इसके इंडिकेशन होते हैं जहां पर इसका उपयोग है वो किया जाता है। अब इंडिकेशन के बाद में अब देखी जाए बात कि जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मतलब जो नॉर एड्रेनलिन है अपनी ड्रग, उसका एक्शन क्या रहेगा। तो एक्शन के अंदर नॉरेड क्या है? नॉरेड जो ड्रग है वो एक वैसो कंस्ट्रिक्टर ड्रग है। वैसो कंस्ट्रिक्टर का मतलब क्या होती है? जो ब्लड वेजल से अपनी उसको क्या करती है? उसको नैरो कर देती है। ठीक है। तो नैरो होगी तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो नॉरेड क्या? एक वैसो कंस्ट्रिक्टर ड्रग है। तो वैसो कंस्ट्रिक्टर ड्रग होने के कारण वो क्या करती है? स्टिमुलेट करती है अल्फा 1 रिसेप्टर। बॉडी के अंदर जो अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं, उसको क्या करती है? वो स्टिमुलेट करेगी। अगर वो स्टिमुलेट होगी, तो जो अपनी पेरिफेरल जो ब्लड वेजल्स है, वो उसके अंदर क्या हो जाएगा? वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो मतलब वहां पे मैंने बताया ब्लड वेजल्स क्या हो जाएगी? नैरो हो जाएगी। नैरो होने के कारण क्या होगा? प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, यानी कि बीपी है वो अपनी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या होता है? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ठीक है। तो मतलब अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद में अपन देखा जाए, ये जो अपनी जो नॉरेड इंजेक्शन है उसका डोज कैसे अपन देते हैं। तो डोज के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं अडल्ट डोज। अडल्ट डोज के अंदर देखा जाए तो 2 से लेकर 30 माइक्रोग्राम पर मिनट। कितना? 2 से लेकर 30 माइक्रोग्राम पर मिनट बाई आईवी इन्फ्यूजन से अपन किसी मेडिकेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। कितना? 2 से लेकर 30 माइक्रोग्राम पर मिनट बाई आईवी इन्फ्यूजन से अपन क्या करेंगे? उसको मेडिकेशन है वो प्रोवाइड करेंगे। और ये जो मेडिकेशन अपन देते हैं, तो उसको अपन क्या करेंगे? जैसे बीपी के अकॉर्डिंग अपन क्या करें? उसको टाइट्रेट करते रहेंगे, मतलब उसको नीचे तक करते रहेंगे उसको। ठीक है ना। तो टाइट्रेट है उसको, डोज को अपन क्या करेंगे? उसकी बीपी के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर जो अपन डोज है जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वो लो डोज स्टार्ट करते हैं। लो डोज यानी मतलब शुरुआत में अपन क्या करेंगे? उसकी डोज है वो लो रखेंगे। कितनी रखेंगे? 2 से लेकर 4 माइक्रोग्राम पर मिनट। कितनी? 2 से लेकर 4 माइक्रोग्राम पर मिनट। फिर अपन क्या करेंगे? जैसे उसकी बीपी है, तो बीपी के अकॉर्डिंग उसकी डोज को क्या करेंगे? एडजस्ट करते रहेंगे। ठीक है। तो ये क्या होता है? इसकी डोज होती है। ठीक है। और तीसरी बात ये कि हमेशा ही जो जो नॉरेड इंजेक्शन है उसको डाइल्यूट करके दिया जाता है। तो डाइल्यूट के अंदर अपन किसके अंदर डाइल्यूट करते हैं? या तो डेक्सट्रोज 25% के अंदर, या फिर आप एनएस 500 ml के अंदर उसको एनएस के अंदर डाइल्यूट करके वो मेडिकेशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखी जाती है कि नॉरेड इंजेक्शन है वो हमेशा आईवी इन्फ्यूजन पंप के अंदर दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये होता है आपका नॉरेड इंजेक्शन। थैंक्स।